नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हमारे इस हेल्थ शो में हमारे साथ हैं शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा जी। और आज हम आपको जानकारी देंगे सर्वाइकल कार्सिनोमा के विषय में। दोस्तों, ये जो सर्वाइकल कार्सिनोमा है, ये अधिकतर 35 साल की जो उम्र की महिला होती हैं उनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमें कैसे बचाव करना है, सर्वाइकल कार्सिनोमा क्यों होता है और क्या खान पान होना चाहिए, किन किन कारणों से ये एक आज के समय में एक विशेष समस्या बनती जा रही है। तो कहते ना कि जागरूकता ही हमारा बचाव है। तो इसी के लिए हमारा आज का जो ये एपिसोड है सर्वाइकल कार्सिनोमा पर बनाया है। एक पहल की है कि हम आप दर्शकों को इसके बारे में जागरूक करें। तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए हम सीधा चलते हैं अपने इस शहर की प्रतिष्ठित और जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा जी के पास। नमस्कार। जो आपने सवाल किया दीक्षिता जी कि सर्वाइकल कार्सिनोमा क्या है, तो कैंसर तो सभी लोग परिचित हैं कि कैंसर एक बीमारी है जिसमें अपने शरीर में सेल्स का अनियंत्रित डिवीज़न होने लगता है और वो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित करता है। और ये बहुत खतरनाक बीमारी है जिसके नाम सुन के ही लोगों को डर लग जाता है। अब हम ये कहेंगे कि महिलाओं में 35 साल की उम्र के बाद मिडिल एज में ज़्यादा खतरा होता है, कैंसर के होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो महिलाओं को इस विषय में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है और आम पब्लिक को भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इससे बचाव कर सकते हैं। इसको बहुत जल्दी जाना जा सकता है, अर्ली स्टेज में ही इसकी पहचान हो सकती है ताकि आगे की क्वालिटी ऑफ लाइफ सही से हो सके। महिलाओं के जो मेन यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ओवरी, ये इनके कैंसर, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, ये मेन कैंसर हैं जिसके बारे में जानकारी होना और उसको बचाना, उससे बचाव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपने सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के बारे में पूछा है, हम उसके बारे में ही बोलेंगे। बच्चेदानी सर्वाइकल कैंसर यानी सर्वाइकल सर्विक्स मतलब कि बच्चेदानी का मुंह। ऊपर की ओर यूट्रस होता है और उसके नीचे उस बच्चेदानी का मुंह होता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं। अपने देश में सबसे बड़ा दो मेन कैंसर हैं जो सबसे ज़्यादा महिलाओं में कॉमन है, एक कैंसर ब्रेस्ट और दूसरा सर्वाइकल कैंसर। एक समय में मेन सबसे बड़ा फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर था वो सर्वाइकल कैंसर था। सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये बहुत ख़ास बात है कि सर्वाइकल कैंसर अगर हमें उसकी जो शुरुआत की स्टेज है, इवन जब कैंसर डेवलप भी नहीं हुआ है, उसके पहले की जो प्री कैंसरस स्टेज होती है, उसमें ही अगर हमने उसको डायग्नोज कर लिया तो हम कैंसर को होने से ही रोक सकते हैं। उसके लिए जो ये गाइडलाइंस हैं, कहा जाता है कि 35 साल की उम्र के बाद हर महिला को हर 5वें साल में पैपिस्मियर या लिक्विड बेस साइटोलॉजी या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जांच कराते रहना चाहिए टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। मैम, दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे तो क्या सर्वाइकल कार्सिनोमा का संबंध आनुवंशिक से होता है? नहीं, सर्वाइकल कैंसर का आनुवंशिक से संबंध नहीं है, लेकिन उसके मेन जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनमें आता है कि आजकल अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, एडोलेसेंट को वो भी इसीलिए बताया जाता है, उनकी भी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। तो अर्ली एज में सेक्सुअल एक्टिविटी होना, बहुत सारे बच्चे होना, बहुत मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, तो इन सब में या हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन नहीं है, तो इन सब की वजह से कैंसर सर्विक्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अच्छा मैम, तो एक महिला कैसे जांचे या कैसे समझे कि हाँ वो सर्वाइकल कार्सिनोमा की चपेट में या उसकी शुरुआत हो चुकी है? कुछ ऐसे लक्षण बताइए कि एक आम स्त्रियां भी घर में चेकअप कर सकें। कुछ ऐसा कोई लक्षण है? एक तो दीक्षिता जी ये है कि 35 साल के बाद अगर वो डॉक्टर के पास जा रही हैं तो उनका पैपिस्मियर और एचपीवी की जांच, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सबसे बड़ा एक कारण होता है कैंसर सर्विक्स के लिए, उसकी जांच हर 5वें साल में होती रहनी चाहिए। इसके जो शुरुआत में लक्षण होते हैं उसमें इरेगुलर साइकिल्स हो सकती हैं, शारीरिक संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, एडवांस स्टेजेस में
बदबूदार डिस्चार्ज हो सकता है, बैकएक हो सकता है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सब मुख्य लक्षण हैं जिसमें आपको शंका होनी चाहिए। बट दीक्षिता जी, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आम पब्लिक इतनी जागरूक हो जाए तो ये एडवांस स्टेज की बात ही नहीं आएगी, अगर उसकी रेगुलर स्क्रीनिंग होती रहे। और दूसरी चीज़, इसके साथ वैक्सीनेशन जुड़ा हुआ है। डॉक्टर नीरजा जी, आप हमें आप ये बता दीजिए कि सर्वाइकल कार्सिनोमा जागरूकता ही हमारा बचाव है, इस विषय पर आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते आपकी क्या सुझाव है हमारी महिलाओं के लिए, जो हमारी कम्युनिटी की महिलाएं हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल यही है जिससे मेरे बहुत पसंदीदा एक सवाल है जी। इसके लिए हम लोग जागरूकता के लिए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, गवर्नमेंट है, ये सारे बहुत से प्रोग्राम्स चलाते हैं। हम लोग छोटे लेवल पे कम्युनिटी जो क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग पैम्पलेट्स दे सकते हैं, कुछ पब्लिक फोरम्स हो सकते हैं, स्कूल्स में सेमिनार्स कर सकते हैं, 2-3 घंटे के वहाँ पे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिसमें जागरूकता के बारे में बताया जाए। तो वहाँ पे जब वहाँ पे जागरूकता के बारे में बताया जाता है तो बच्चे और जो टीचर्स हैं वो जाके कम्युनिटी में खुद भी इन चीज़ों को बताते हैं। इसके अलावा अभी तो जो वैक्सीनेशन है, अब तो कोरोना के बाद से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हमारे देश में भी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अब बनने की शुरुआत हो गई है और वो मार्केट में आ भी गई है, जो कि काफ़ी कम दाम में है, जो पहले वैक्सीन थी उससे काफ़ी कम दाम में है। डॉक्टर नीरजा जी, आपने इतने कम समय में सारी जानकारी समेट के जो 5 मिनट में हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे कि आपसे जल्दी फिर से मुलाकात हो एक नए विषय पे। तो दोस्तों, आपने अभी सुना डॉक्टर नीरजा जी को। और भी कोई आपके अगर सवाल हैं तो आप कमेंट पे शो कर सकते हैं। डॉक्टर नीरजा जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।